नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज से शुरू कर रहे हैं हम जीएस के क्वेश्चन आंसर। बस केवल आपको रिवीजन करना। रिवीजन आपने पढ़ा हुआ भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो पूरी किरण बुक से रिवीजन करेंगे। यानी पूरी ऐसे किरण बुक का रिवीजन करेंगे, एसएससी किरण का, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन केवल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। और बस आपको केवल अब खुद से देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, भड़गांव की संधि, बेसिन की संधि, सालाबाई की संधि। देखिए नेक्स्ट आंसर पे चलेंगे। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी पे पेशवा बालाजी राव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा मराठों के लिए अपमानजनक थी। बेसिन की संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार किया। दूसरा, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। तीसरा, पेशवा ने अंग्रेजों के किसी भी शत्रु को न रखना स्वीकार किया। नंबर 4 पे निजाम का चोट प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ से शत्रुता न करने का वचन दिया। यानी ये थी संधियां। जो आगे चलेंगे, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? यानी लाल किले पे जो मुगलों का अस्तित्व था कब समाप्त हुआ? ये हुआ था, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान उन्हें पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। चलिए, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? यानी दो क्वेश्चन हुए, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी का आपको पता लगा यहाँ से, और साथ में धार्मिक राजधानी, और ये लगभग सभी को पता होना चाहिए धार्मिक राजधानी। पूरे सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे और आपको आगे भी मिलेंगे। तो रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी का अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उनके अधीन हो गई। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को भारी लोग माना। यानी पानीपत में मराठे क्यों हारे? बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। बहुत बार पूछा जावा है पानीपत के तीनों युद्ध याद रखने, और ये तृतीय युद्ध कब है? 14 जनवरी 1761। सन तो सभी के आते, अब तारीख के डेट भी याद रखना, 14 जनवरी, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। यानी जो ये मराठे थे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा, मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। आगे चलेंगे। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ने रोपड़ में महाराजा रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। बेंटिक, चलिए खुद से देख लेंगे, आगे चलें। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आपको केवल ये देखना कि आपके कितने आंसर पता। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे, खुद से ही पढ़ लेंगे बाकी तो। चलिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। यानी मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक इनमें से कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ से खुद पढ़ेंगे, यहाँ से अपने नोट्स बना सकें अगर आप चाहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, और ये लगभग आपको पता होना चाहिए सभी को। चलिए नेक्स्ट, बहादुर शाह था। अब यहाँ पे ध्यान रखें, आप खुद देख रहे होंगे इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आसान है जो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन कई सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होगा। इसका मतलब आपकी तैयारी, अगर आपको सारे आंसर पता तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी, और अगर आपको कम आंसर पता या आधे से भी कम आंसर पता, 4-5 आंसर पे आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं, आपको रिविजन की और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह का सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक और मराठा शासक। और आप सभी को पता होगा बहादुर शाह, यानी दूसरा क्वेश्चन है बहादुर शाह के बारे में ही। चलिए नेक्स्ट, बाद
चलिए खुद देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिख सेना कहलाती थी अकाली, सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा। देखो आज के क्वेश्चन बुरे हुए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बस केवल ये बताना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी, आपके किस किस के कितने क्वेश्चन सही है। और मुझे लग रहा कि आपके जवाब ना आने से जितने बच्चे अभी तक देख रहे, इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, कि आप बता पाने में भी शर्म महसूस कर रहे कि आपको ये लग रहा है कि अभी हमारी तैयारी कितनी निम्न स्तर की। तो कल मिलेंगे अब। धन्यवाद।